हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे यहूदा का राजा सिदकिय्याह के बारे में। हालेलुया। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हिमलूत था, जो लिब्न वासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा का कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। उसके राज्य में 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया और उसके चारों ओर पटकोटा बनाए। इस प्रकार नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगा यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को ना रहा। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। यद्यपि कसदी नगर के घेरे हुए थे, राजा के आराब का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के मैदान में जा पकड़ा और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर-बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। हालेलुया। मंदिर का विनाश। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूँक दिया। यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और असाधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बना कर ले गया। परंतु अंगरक्षकों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कुछ को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया। यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का रौंद जो यहोवा के भवन में था, उनको कसदी तोड़कर उनकी पीतल बेबीलोन को ले गए। हड्डियों, फावड़ियों, चिमटों, धूपनों और पीतल के सब पात्रों को भी जिनसे सेवा टहल होती थी, वे ले गए। करछे और कोटरियाँ जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था, सब सोना चांदी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंभे, एक रौंद और कुर्सियाँ जिनको सुलैमान के यहोवा के भवन के लिए बनाया था, इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर था। एक खंभे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी और एक खंभे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक कंगनी थी और एक कंगनी चारों ओर जो जाली और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे। हालेलुया। यहूदा के लोगों को बेबीलोन ले जाया गया। अंगरक्षकों के प्रधान ने सरयाह महायाजक के, उसके नीचे के याजक सपन्याह और तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया। नगर में से उसने एक हाकिम को पकड़ा जो
योद्धाओं के ऊपर था, और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे उनमें से 5 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मसीह जो लोगों को सेना में भर्ती किया करता था, और लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले। इनको अंगरखों का प्रधान नबूकदनेस्सर पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया। तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला ऐसा मारा कि वे मर गए। यूं यहूदा बंदी बनके अपने देश से निकाल दिए गए। हालेलुया। यहूदा का राज्यपाल गदल्याह। जो लोग यहूदा देश में रह गए थे, जिनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उसने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को, जो सपन्याह का पोता था, अधिकारी ठहराया। जब दलों के सब प्रधानों ने अर्थात सतन्याह के पुत्र कोरह के पुत्र योनान, नप्ताई तन्मेत का पुत्र सरयाह और किसी मकाई का पुत्र अज्याह ने और उनके जनों ने यह सुना कि बेबीलोन के राजा की गदल्याह को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने अपने जनों समेत मिस्र में गदल्याह के पास जाए। ने उनमें से और उनके जनों ने शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से ना डरो, देश में रहते हुए बेबीलोन के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। परंतु 7वें महीने के नप्ताल का पुत्र इस्माइल, जो एलीशाम का पोता और राजभवन का राज्य करने 10,000 संग ले गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो यहूदा और कसदी उसके संग मिस्पा में रहते थे उनको भी मार डाला। तब क्या छोटे क्या बड़े सारी प्रजा के लोगों और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। हालेलुया। यहोयाकीन की बंदीगृह से मुक्ति। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की कैद के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एवील्मेरोदाक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 7वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकाल कर बड़ा पद दिया। उसमें मधुर वचन कहला। जो राजा उसके संग बेबीलोन में बंदी थे, उसके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। यहोयाकीम ने बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए, और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया, और प्रतिदिन की खर्च के लिए राजा के यहाँ